हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उन 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बातचीत के दौरान न सिर्फ यहां के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है, बल्कि यहां के मुख्यमंत्रियों को इसकी रोकथाम के लिए सख्त हिदायत भी दी है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां लगातार तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन कुछ राज्यों में केस की बढ़ती हुई संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। देश के अधिकांश राज्यों में कोरोना के मामले कम हुए हैं, जो राहत का एहसास दिलाते हैं। इसको देखते हुए विशेषज्ञों का दावा है कि कुछ दिनों में देश दूसरी लहर से बाहर आ जाएगा। पिछले सप्ताह देश में जितने कुल मामले आए थे, उसके करीब 80% मामले इन्हीं 6 राज्यों में से आए थे। इसके अलावा 84% मौतें भी यहां पर हुई थी, जहां से महामारी की दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी। उसी महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। ये देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के फैसले पर उत्तर प्रदेश सरकार से एक बार फिर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सोमवार तक का समय देते हुए कहा है कि अब तक अपने फैसले से कोर्ट को अवगत कराए नहीं तो कोर्ट आदेश जारी कर देगा। वहीं कोर्ट में केंद्र की ओर से दायर हल्फनामे में कहा गया है कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ियों का अपने इलाके के मंदिर तक ले जाना कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उचित नहीं है, इसलिए टैंकर के जरिए गंगा जल को जगह जगह उपलब्ध करवाया जाए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को एक बार दोबारा विचार करने को कहा है और सोमवार तक समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हम आपको विचार का एक और मौका देना चाहते हैं ताकि आप इस पर सोचें कि यात्रा की अनुमति देनी है या नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने को लेकर फैसला जल्द ही हो सकता है। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के साथ पार्टी की कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बैठक की। बताया जाता है कि इस बैठक में पंजाब कांग्रेस को लेकर फैसला हो गया है। दूसरी ओर पंजाब में सिद्धू और उसके विरोधी खेमे के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पंजाब में अमृतसर और लुधियाना के साथ कई जगहों पर सिद्धू के समर्थकों ने पोस्टर बैनर लगाए। लुधियाना में इस तरह के पोस्टर को फाड़ दिया गया है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले मुरादाबाद मंडल में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की आमद सियासी सुरमाओं का खेल बिगड़ सकती है। लेकिन टिकट न मिलने पर कुछ बागी नेताओं के लिए ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने के लिए सहारा भी बन सकती है। ओवैसी के कार्यक्रम में जुटी भीड़ के बारे में सुनकर स्थानीय नेताओं को पसीना छूट रहा है। मोदी लहर में वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने धमाकेदार जीत हासिल की थी, लेकिन मुरादाबाद मंडल में बीजेपी का प्रदर्शन अन्य मंडलों की तुलना में बेहद खराब रहा था। संभल की असमोली विधानसभा सीट पर पिंकी यादव को जनता ने विधायक चुना था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि वो देश भर की जेलों में अपने जमानत आदेशों के सुरक्षित डिजिटल प्रसारण के लिए एक प्रणाली लागू करेगा, क्योंकि कई बार जमानत मिलने अधिकारी कैदियों को रिहा करने के लिए जमानत के आदेशों की प्रतीक्षा करते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने शुक्रवार को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जमानत के आदेशों को सीधे जेलों तक पहुंचाने के लिए प्रणाली विकसित करने के बारे में सोच रहा है, ताकि जेल अधिकारी आदेश की प्रमाणित प्रति का इंतजार कर रहे कैदियों की रिहाई में देरी न करे। अफगानिस्तान से कंधार में मौजूद भारतीय फोटो पत्रकार की हत्या कर दी गई। पत्रकार का नाम दानिश सिद्दीकी बताया गया है। जानकारी के मुताबिक वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर से जुड़े हुए थे। वो अफगानिस्तान की ताज़ा गतिविधियों पर कवरेज के लिए कुछ दिनों से वहां पर गए थे। दानिश पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे। उनकी मौत पर अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय राजदूत फरीद मामुंदजी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि 2 सप्ताह पहले ही उनकी मुलाकात दानिश से हुई थी। फरीद ने उन्हें अपना करीबी दोस्त बताया है। प्रखंड क्षेत्र की देवरवा पंचायत में बीते 2 दिनों में जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी बीमार हैं। इसकी पुष्टि ग्रामीण कर रहे हैं, जबकि प्रशासन जहरीली शराब पीने की घटना से इनकार कर रहा है।
डीएम कुंदन कुमार ने कहा है कि लोरिया और रामनगर प्रखंड के सीमावर्ती गांव में जांच के लिए टीम भेजी गई है। अभी तक 2 लोगों की मौत हार्ट अटैक से होने की बात सामने आई है। दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि एक साथ इतनी मौतें जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट ने सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। दुनिया में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अल्फा, बीटा, डेल्टा, लैम्डा समेत कोरोना के अन्य वेरिएंट वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इस बीच भारत में एक ऐसी वार्म वैक्सीन विकसित की गई है जो कोरोना वायरस के सभी प्रमुख वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी बताई गई है। जायडस कैडिला की वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में अहम जानकारी दी गई है। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अपने हल्फनामे में कहा है कि 12 से 18 आयु वर्ग के लिए परीक्षण पूरा होने के करीब है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कोवैक्सीन के परीक्षणों को पूरा होने दे। यदि संपूर्ण परीक्षणों के बिना बच्चों को टीका लगाए जाते हैं तो ये खतरनाक होगा। बता दें कि ये वैक्सीन 12 से 18 साल की आयु वर्ग को लगनी है। देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर यानी पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन अपने 16,600 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए आज सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP फाइल किया। कंपनी अपने 16,600 करोड़ रुपए के इशू में 8,300 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू जारी करेगी। कंपनी का इशू 50 से 50 के अनुपात में बटा रहेगा, यानी कुल 16,600 करोड़ रुपए में से 50% फ्रेश इशू जारी किए जाएंगे और 50 ऑफर फॉर सेल के तहत जुटाए जाएंगे। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।